कुपियांस्क में रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की पैदल सेना पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक ढेर हो गए हैं। तो देखिए किस तरह से यूक्रेन की पैदल सेना पर यह बड़ा अटैक किया गया है। डोनबास में रूसी सेना ने ये हमला किया है। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक ढेर हो गए हैं। कुपियांस्क में देखिए, ये देखिए, इसमें जहां पर सैनिक मौजूद थे वहां पर यह हमला किया गया था। रूस का ये बड़ा हमला कुपियांस्क में। और सिर्फ कुपियांस्क ही नहीं, डोनबास में भी रूसी सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। कुपियांस्क के बाद देखिए डोनबास में किस तरह का एक्शन है। यहाँ पर रूसी सेना का बड़ा एक्शन दिखाई दिया है डोनबास में। और डोनबास वो इलाका है जो रूस किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है। रूस ने यहाँ मार गिराया है यूक्रेन का एक ड्रोन। और देखिए अब एक बड़ी खबर आ रही है पीएम पावर से जुड़ी हुई। जी हां, पुतिन के दौरे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। पुतिन के भारत दौरे पर एक बड़ी डिफेंस डील होगी। पुतिन के साथ डिफेंस से जुड़े दो महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्रे बेलोसोव आ रहे हैं दिल्ली, और मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री शुगायेव भी दिल्ली आ रहे हैं। तो ये डिफेंस डील क्या हो सकती है, क्या होगा इसमें? मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष की खबर है, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, आपने बड़ी खबर ब्रेक की है, ये बताइए हमारे दर्शकों को क्या है वो डिफेंस डील जिसके बारे में तमाम आपके पास आपके सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन के साथ कौन कौन से डेलीगेशन के लोग होंगे वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो उसमें रूसी रक्षा मंत्री और साथ ही जो रूस के मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन के हेड हैं वो साथ में रहेंगे। और आपको याद होगा कि क्रेमलिन के प्रवक्ता ने ही TV9 के सवाल के जवाब में कहा था कि Su-57 को लेकर हमारी बातचीत होगी, S-400 को लेकर हमारी बातचीत होगी, या फिर रूस के संसद ने जिस तरह का अप्रूवल दिया है जिसके तहत रूस और भारत के बीच जो डिफेंस के लॉजिस्टिक ऑपरेशन को लेकर एक दूसरे की हम मतलब उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इन सब महत्वपूर्ण चीजों पर नहीं, लेकिन इसमें एक छोटा सा सवाल मैं एम्बेसडर मल्होत्रा आपसे चाहूंगा, क्या ये डिफेंस डील अमेरिका को पसंद आएगी? नहीं, मैंने पहले भी जिक्र किया था इस बारे में कि थ्योरेटिकली अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रशिया से कोई भी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदे। जब हमने पहली बार S-400 खरीदा था तो उस समय कैट्सा करके एक उन्होंने कानून बनाया था जिसे काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस के नाम से जाना जाता है। उस समय हमारे रिश्तों की एक बुनियाद अलग थी अमेरिका के साथ, तो हमें उन्होंने स्पेशल वेवर दिया था कि हम खरीद सकते हैं। और उसकी वजह ये भी थी कि डील इस कैट्सा के आने से पहले हो गई थी। थ्योरेटिकली इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर हम उनसे डिफेंस डील करते हैं तो अमेरिका नाराज़ हो सकता है, अमेरिका कैट्सा की धमकी दे सकता है, और ये चैलेंज फिर हमें लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शायद डील पर से अनाउंस नहीं की जाए, ग्राउंड वर्क इस विजिट में तैयार कर लिया जाए, लेकर लिया जाए, और एक्चुअल अनाउंसमेंट जो है डिफर की जाए। आप देखिए डिफेंस सेक्रेटरी भी जो है ना हमारे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हालांकि उससे 7-8 दिन हो गए हैं इस बात में। साफ तौर से उन्होंने कहा था कि किसी अनाउंसमेंट की आप एक्सपेक्टेशंस नहीं करिए, डेफिनेटली हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। ठीक। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पोक्रोस्क से। पोक्रोस्क में रूस ने दावा किया है कि उसने बड़े इलाके पर कब्जा किया है यहाँ पर। तो पोक्रोस्क में रूस का दावा कि यहाँ पोक्रोस्क पर रूस ने कब्जा कर लिया है। पोक्रोस्क में आमने सामने की जंग कई दिन से चल रही थी। रूस ने पोक्रोस्क में अपना झंडा फहराया है, उसकी तस्वीरें साझा की हैं, जानकारी दी है कि पोक्रोस्क पर अब रूस का कब्जा है। और रूसी सेना को मिले हैं BMP-3 टैंक। युद्ध क्षेत्र में भेजे जाएंगे BMP-3 टैंक। दुनिया के सबसे मजबूत टैंकों में शामिल है BMP-3। 100 mm तोप से लैस है ये BMP-3 टैंक, और रूसी सेना को अब ये टैंक दिए गए। इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि पुतिन ने सीधे तौर पर धमकी दी थी, जिसके बाद अब नेटो के देशों की तैयारी और ज्यादा तेज हो गई है। नेटो के देश पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन युद्धक तैयारियों में जुटा हुआ है जर्मनी, ये जानकारी मिल रही है। बर्लिन में तैनात की गई है एरो 3 मिसाइल। तो युद्धक तैयारी में
अपने आप को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं नेटो के तमाम देश। जर्मनी को इजराइल से मिली है एरो 3 मिसाइल और उसको तैनात कर दिया गया है। उसको तैनात किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम है एरो 3 जो इजराइल से मिला है जर्मनी को और इसको तैनात किया गया है। पहली बार जर्मनी से बाहर इसकी तैनाती की गई है। तो जर्मनी से पहली बार इसको बाहर तैनात किया गया है। युद्धक तैयारियों में जुटा हुआ है न सिर्फ जर्मनी बल्कि नेटो के तमाम और देश अपनी सेना की क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, अपने हथियारों को बढ़ा रहे हैं। बर्लिन में एरो 3 मिसाइल अब तैनात हो गई है। तो देखिए बड़ी तैयारी कर रहा है नेटो, क्योंकि पुतिन ने सीधे तौर पर ये धमकी दी थी कि किस तरह से अगर नेटो इसी तरह की जो कोशिशें हैं वो करता रहा, इसी तरह से जो शांति की प्रोसेस है उसको रोकता रहा, तो यहाँ पर रूस और नेटो की सीधी जंग होगी और फिर कोई नहीं बचेगा बातचीत के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है बताते हैं आपको। जर्मनी को क्यों जरूरत पड़ी है? रूसी खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है और इस वजह से बर्लिन में एरो 3 मिसाइल की तैनाती की गई है और एशनिक और इस्कंदर जैसी मिसाइलों से बचाव करने में ये मददगार होगी। रूस से तनाव के बीच एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है नेटो के देशों पर, यूरोप के तमाम बड़ी शक्तियों पर। यूरोप के लिए सामूहिक रक्षा कवच जरूरी है और उसको अब बनाने की और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एरो 3 मिसाइल जिसको तैनात किया गया, दरअसल इसकी खासियत क्या है, इस डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या है? 2400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, मैक 9 से अधिक की इसकी स्पीड है और इसकी सटीकता 99% है, यानी 99% तक सटीक वार कर सकता है। क्षमता 30 सेकंड में 5 मिसाइल फायर करने की है। तकनीक हिट टू किल है, यानी हिट टू किल की तकनीक के आधार पर एक काम करता है। इसकी विशेषता क्या है वो भी जान लीजिए। दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम। खास बात यह है कि एंटी सैटेलाइट हथियार के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी अब तैनाती बर्लिन में हुई है।